वेंटेज में यूपीआई से पेमेंट फेल्ड क्यों हो रहा है? ये बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आपका पेमेंट डिपॉजिट फेल्ड क्यों हो रहा है, जिस पे मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी, जिससे बहुत सारे व्यूअर्स का यही दिक्कत आ रही है कि जब भी वो अपना यूपीआई से वेंटेज में डिपॉजिट करते हैं तो उनका डिपॉजिट फेल्ड हो जा रहा है और ना तो उनके अकाउंट में पैसा पहुंचता है यानी वॉलेट में, और ना ही आपके उनके अकाउंट में वो पैसा है, चाहे आप वो यूएसडीटी से बाइनेंस से पेमेंट कर रहे हैं या वो अपने डायरेक्ट यूपीआई से कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में आपके लिए मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड लॉजिक विद विक्की यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको बता दूं कि वेंटेज में यूपीआई से डिपॉजिट फेल्ड क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं कि यूपीआई सर्विस टेम्परेरी बैंड है, यानी ये कभी कभी दिक्कत करता है और आपको इसमें ना तो डिपॉजिट होता है ना तो ये विड्रॉल मिलता है। इसमें वेंटेज का यूपीआई ऑप्शन कभी कभी टेम्परेरी डिसेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपको दिक्कत देखनी पड़ती है। और दूसरा नंबर कि कभी कभी क्या देखना पड़ता है कि बैंक पेमेंट का, बैंक से भी आप जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें भी आपको दिक्कत आती है। उसमें भी आपका चाहे कोई सा भी बैंक हो उसमें आपको बैंक के कनेक्टिविटी से दिक्कत आ सकती है। चाहे आपको कई बार क्या देखने को मिलता है, और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये अपने इंडिया में ये चीज़ लीगली नहीं है। जो वेंटेज है और ये एक्सनेस है, ये जितनी सारी हैं ये सारी अपने इंडिया में अलाउ नहीं है। इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई का पीएसपी, फ़ोनपे, जीपी, पेटीएम, रेडिकल्स ये कभी कभी दिक्कत कर जाते हैं। ये फ़ोनपे और गूगल पे से आप या फ़ोनपे से किसी से या पेटीएम से जब आप पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी अपनी बैंक आरबीआई ने यूपीआई सर्विस जो आपके मतलब दे अपने इंडिया में जो इलीगल हैं उनकी सर्विस बिल्कुल बंद कर रखी है। कभी कभी हो जाता है और कभी कभी, लेकिन पहले हो जाता था, अब तो बिल्कुल हर एक तीसरे बंदे के डिपॉजिट में इश्यू आ रहा है। चाहे उसका थोड़ा अमाउंट हो चाहे उसका ज़्यादा अमाउंट हो, सारे ही उसके पेमेंट फेल्ड हो रहे हैं। आप लोग जैसे ही उसमें पेमेंट करते हैं तो या तो आपका फेल्ड आता है लिखा हुआ, या तो आपका डिसेबल आ जाता है। तो आप ओल्ड अमाउंट लगभग, अगर आप ओल्ड अमाउंट 1500 से 1007 तक करते हैं, अगर आप यूपीआई से कोई भी वेंटेज में डिपॉजिट करते हैं, जैसे आपने 503 रुपये मान लो या 1008 रुपये, ऐसे करके कोई भी डिपॉजिट करोगे ना, तो ये सबसे ज़्यादा उसमें दिक्कत आती है कि ये आपको डिपॉजिट दे दें। आपको क्या करना है, बेस्ट आपका तरीका क्या होना चाहिए जब भी आप डिपॉजिट करते हैं, या तो आप जैसे 500 रुपये डिपॉजिट किए, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 रुपये आपने डिपॉजिट किए, 2000 रुपये पूरे डिपॉजिट किए, आपने पूरे पूरे पैसे डिपॉजिट करनी है। जैसे आप मान लो आपने $30 करे या $50 करे या $60 करे। मिनिमम वेंटेज में क्या है कि उसमें $30 आप पेमेंट मतलब डिपॉजिट कर सकते हो। तो $30 का जो भी आपका बन रहा है, जैसे कि $30 का आपका 3,330 रुपये बन रहा है, तो आपने क्या करना है, आपको 30 नहीं लेने, 33 ले लेने, यानी पूरे आपको, या तो आपकी पूरी पूरी संख्या हो जाए, जैसे कि 3500 रुपये। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 3500 रुपये या 4000 रुपये या आपको 15,000 रुपये या 10,000, ऐसे करके ये पूरी पूरी अगर आप अमाउंट उसमें डिपॉजिट करेंगे
तो आपको ये दिक्कत नहीं देखनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं कारणों की वजह से आपका डिपॉज़िट फेल्ड हो जाता है। और अगर सेम यूपीआई, और नेक्स्ट क्या होता है कि सेम यूपीआई से अगर बार बार ट्राई करोगे तो भी ये दिक्कत आ सकती है। एक ही यूपीआई से 2 से 3 बार अगर डिपॉज़िट फेल्ड हो रहा है तो फिर दोबारा तुरंत किया आपने तब भी यही दिक्कत आती है। अगर एक यूपीआई से अगर मान लो एक यूपीआई से अगर ये फेल्ड हो रहा है ना, तो आप उस वाली यूपीआई से नहीं करना, आप नेक्स्ट यूपीआई को यूज़ करिए। और वो यूपीआई हो और आपको तुरंत जैसे कि एक से आपका डिपॉज़िट फेल्ड हुआ तो पहली बात तो उसमें आपके पैसे फंस गए। और नेक्स्ट अगर आप दोबारा से करना चाहो तो उसी यूपीआई आईडी से डिपॉज़िट नहीं करना। आपको टाइम लेना है 2 से 3 घंटे या 5 से 6 घंटे, या उस दिन पूरे दिन ही डिपॉज़िट मत करो। कभी कभी बैंक का भी इशू होता है, और जो आपका ऐप होता है, जो सॉरी वेंटेज का ब्रोकर होता है, उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो आप उस दिन या 2-4 घंटे का गैप लेने के बाद दूसरी आईडी से आप उसको यूपीआई आईडी से डिपॉज़िट करोगे तो ये आपको दिक्कत देखने को नहीं आएगी। और उसमें आपको क्या होता है, बैंक साइड से भी उसमें और क्या होता है कि बैंक की तरफ से तो सक्सेस हो गया, यानी आपके फ़ोन की तरफ से सक्सेस हो गया। बट आपका जो वेंटेज ब्रोकर है उसमें आपका फेल्ड दिखाने लगेगा। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है बैंक यूपीआई में आप सक्सेस हो जाना और वेंटेज ऐप में डिपॉज़िट फेल्ड या पेंडिंग दिखाना। इसका मतलब ये है कि पेमेंट पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, उसमें आपको कंफर्म एक रसीद जमा करनी होती है, जो आपने जो मतलब पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट लेते हैं ना पेमेंट का, उसका तो आपने उसमें जैसे आपने मान लो 3300 रुपये आपने उसमें यूपीआई से किए, या 3303 रुपये आपने यूपीआई से किए उसमें, और आपने जब कंफर्म करने के लिए स्क्रीनशॉट सेंड करने के लिए ऑप्शन आया तो आपने 3304 कर दिए या 3310 कर दिए या 3300 पूरे कर दिए, कम रह गए या ज़्यादा कर गए। तो क्या होता है कि आपका जो ऊपर ब्रोकर बैठा होता है, उसकी जो टीम काम करती है, वो पेमेंट को रिजेक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो सेम नहीं मिल पाते ना अमाउंट, इसलिए वो पेमेंट को या तो पेंडिंग में कर देंगे या तो वो फेल्ड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको 4000 रुपये आपने डिपॉज़िट की पूरी, तो आपने जब स्क्रीनशॉट लिया उसमें स्क्रीनशॉट प्रूफ दिखाने के लिए, तो आपने याद रखना है कि आपके जब 4000 हैं तो वहाँ पर परसेंटेज में कन्फर्म